फीडबैक क्या पहले रिजल्ट क्या जल्दी बोलो। ठीक है, तो रिजल्ट ये है, प्रथम चरण का रिजल्ट ये है कि संदर्भ बहुत बड़ा है। विषय दार्शनिकों के इस सदन का मत है कि जोरबा के माध्यम से संन्यास प्राप्त करना मानव विकास के लिए बेहतर विकल्प है। तो सदन में प्रस्तावित किया गया विषय, जीजाबाई जो टीम थी उसने विषय प्रस्तावित किया है और जीजाबाई टीम इस विषय को जो उसने प्रस्तावित किया है उसे वह पारित कराने में सफल रही। ठीक है, कैसे उसका मन कर रहा है, 2-3 आधार बताएंगे क्योंकि पॉइंट वाइज नहीं जाएंगे। आधार ये है, जैसे कुछ टेक्निकल खामी भी रही है उसको नोट कराऊंगा कि आप लोग उसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले टेक्निकल खामी ये बता देते हैं लाइक कि महादेवी वर्मा जो विपक्ष में है, उपनेता विपक्ष आती हैं और वो कहती हैं कि जो जोरबा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं पक्ष के लोग सामान्य अनुभव की बात कर रहे हैं। और फिर आपने ओशो का जो दर्शन है उसको थोड़ा सा समझाया, बताया ये कब आना चाहिए, नेता विपक्ष को आना चाहिए। आपने अगर आप पहले से बोलती तो उपनेता पक्ष आते और फिर बताते भैया हम वही बात कर रहे हैं, अलग नहीं जा रहे। आपने टेक्निकल गलती एक ही गलती कि चौथे स्पीकर में आकर आप ओशो के दर्शन की बात कर रहे हैं, जो कि नेता विपक्ष को आते ही बोल देना चाहिए कि ये हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या सदन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये हो रही है और ये सामान्य अनुभव से दूर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक गलती। दूसरी गलती ये थी, जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये बताइए कि अनुभव कैसे आएगा, सॉरी ज्ञान कैसे मिलेगा, अनुभव से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने पहले थोड़ा टालने की कोशिश की, लेकिन फिर आप अंततः आप ये मान गई कि ठीक है अनुभव से ज्ञान आएगा, है ना, ये मान लिया, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, ये दूसरी। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पक्ष पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा कि भैया हम इच्छाओं को छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे और फिर हम संन्यास की तरफ जाएंगे क्योंकि हम भोग विलास में यदि लग जाएंगे तो फिर जो है हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे और कभी हम चरम प्राप्ति या ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें चरम की तरफ जाना ही क्यों है, ठीक है, हम बीच में उसको छोड़ देंगे, इच्छाओं को छोड़ देंगे, यही बोल रही थी ना। अब देखिए इसी को उन्होंने कैसे पकड़ा, उन्होंने बोला कि आप छोड़ देंगी, त्याग देंगे या कर देंगे। तो बताइए इसका मतलब आपके अंदर इच्छा थी, तो आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि आपके मॉडल में या आपके पैराडाइम में जाकर अगर बोले तो आप ये कह रहे हैं कि बचपन या शुरू से ही व्यक्ति जो है सन्यासी त्याग कर देगा इच्छा, भौतिक वाली सन्यासी। तीसरा क्वेश्चन ये था कि ये बताइए कि संसार में व्यक्ति रह रहा है कि नहीं रह रहा है, डिपेंडेंस वाली बात आ रही थी कि आप कैसे। फिर आपने उसको अंतर करने की कोशिश की थी कि भोग विलास सामान्य अनुभव अलग, लेकिन देर हो गई क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने देर से पूछा, आपका एक्सप्लेनेशन देर से आ रहा। अब एक जो मेजर और रीजन था वो ये था कि जो हम इच्छाओं वाली जो बात कर रहे हैं ना, जैसे सामान्य अनुभव की बात कर रहे हैं, तो जो पक्ष ने रोड तय किया है उसी पर आपने, जैसे वो गाड़ी खरीदने वाली जो बात आई है ना, गाड़ी खरीदने वाला आपने क्वेश्चन पूछा ना कि मैंने वो गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरे अंदर इच्छा है। तो भोग विलास को और डिफाइन करना था। भोग विलास ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स वो मैटर है, लेकिन भोग विलास और भी कैसे, दोनों तरफ से भोग विलास को आपने ओशो वाला पक्ष लिया, लेकिन जब ये सामान्य पक्ष और आप चौथे स्पीकर में आ गए तो आपको सामान्य अनुभव और सामान्य भोग विलास की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये 3 स्पीकर सामान्य अनुभव के आधार पर अगर खेल चुके हैं तो चौथा स्पीकर अगर तुरंत ही नहीं चेंज कर देगा। बात ये हो रही है भोग विलास इन्होंने लार्जर कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की कोशिश किया, आपकी तरफ से जो वो स्पेसिफिक दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो देर हो चुकी थी, समझ में आ रहा ये। अब भोग विलास के थोड़ा एक्सप्लेन क्यों नहीं किया भाई, भोग विलास क्या डिबेट में है, तो डिबेट में सेक्सुअल डिजायर्स है कैसे ह्यूमन, और एक तो ये फिलोसॉफिकल डिबेट है ना, ये देखिए दर्शन, आपकी ह्यूमन बॉडी में जो इच्छाएं हैं शरीर की होने की वजह से हार्मोन्स चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिक इच्छाएं आती है, उससे आप कैसे ऊपर उठेंगे। तो आपकी तरफ से और स्ट्रॉन्ग हो सकता था लाइक कि आप बॉडी में है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से इच्छाएं आती, इच्छा कैसे आती है, जैसे उन्होंने बोला ना, ये बताइए कि इच्छा आती है अनुभव से, एक्सपीरियंस से इच्छा आती है, होते नहीं आती है, अनुभव थोड़ी आती है। आपके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिक इच्छा आती है, जनरेट होती है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, ठीक है। ये आपने बोला था, ये आपने बोला, फिर उन्होंने आपसे वही मतलब वो प्रेशराइज कर रहे थे हाँ, दो अलग अलग चीजें। हाँ ये रहा, जब इन्होंने पूछा ना पैदा होते ही सन्यासी बनेगा क्या, जन्म से सन्यासी बनेगा,
ये वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये और क्रिटिकल था कि व्यक्ति का संसार से मोह भंग कब हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप डिनाई नहीं कर सकते व्यक्ति संसार में पैदा हो रहा है। भूख लग रही है ना, भूख लग रही है, रो रहा है, किसी ने चाटा मारा तो दुख हो रहा है, ये सब इच्छा है, ये तो फिजिकल है। इन सबसे कैसे परे हो जाएगा। जैसे वो सन्यासी जब बिच्छू को उठाता है और बिच्छू उसको बार बार डंक मार रहा है, लेकिन वो उस अनुभव से परे हो चुका है। लेकिन बचपन में अगर कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को मारे तो ये चिल्लाएगा ही ना, लेकिन सन्यासी नहीं चिल्ला रहा है। इसका मतलब वो है वो इससे परे हो गया है। इसका मतलब नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इच्छा तो हो रही है ना, समझ रहे, इच्छा से आप परे हट गए। एक क्वेश्चन था जो बहुत क्रिटिकल हो रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि हम इच्छा को त्याग देंगे सन्यासी हो जाएंगे। वो बोले थे कैसे कैसे आप इच्छा को छोड़ कैसे देंगे, है ना। वो प्रोसेस क्या होगा कि आप इच्छा को छोड़ देंगे, ये अपना प्रोसेस बताना है कि जब हम भोग लेंगे ना पूरा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप नहीं काट पा रहे थे, वो ये था, इन्होंने बोला हमें सही और गलत कब पता चलेगा, जब हम उसको भोगेंगे, खूब भोगेंगे तो हमें अंततः रियलाइज हो जाएगा। और वो कार वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा आपके ऊपर भारी पड़ गया। लाइक जब आपने बोला कि हमें कार चाहिए होता है, तो ये बोले हाँ ठीक है, मुझे पहले बहुत इच्छा होती है कार लेते हैं, और जैसे मैं कार ले लेता हूँ फिर मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ। इन्होंने बोल दिया इसका मतलब मेरी वो इच्छा पूरी हो गई, और इच्छा पूरी होने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि तो बहुत बेकार चीज थी। ठीक है, तो इनका वाला जो रोड मैप था कि एक्सपीरियंस, अनुभव, और अनुभव के बाद ज्ञान, रियलाइज होना। रियलाइज कैसे कराएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि इच्छा को छोड़ देंगे, तो कैसे छोड़ देंगे, उसको रियलाइज कैसे करेंगे। इन्होंने कहा कि जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे तो हमको रियलाइज हो जाएगा। मान रहे हैं इनकी बात, इसको काउंटर करना पड़ेगा अगर आपको जाना है। मैंने ये चीज सोची थी कि कैसे कर सकते, क्योंकि अब इनके पास का स्ट्रक्चर है, तो अब हमें अलग अलग कुछ करना था इच्छाओं पे। तो हमने ये बोला कि इच्छाओं का त्याग चरम सीमा पे आने से पहले करना। करेक्ट, ये आपने कह दिया ना, चरम सीमा पे आने के बाद कैसे, लेकिन कैसे, कोई एक्सपीरियंस, कोई उदाहरण बोलना चाहिए ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आपको अपना आर्गुमेंट एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले आपका स्टेटमेंट, रीजन, देन एग्जांपल देना पड़ेगा ना। इन्होंने कह दिया, और कार वाला एग्जांपल आपने पूछ के उन्होंने उसका यूज कर लिया। जब मैंने उस चीज को प्राप्त कर लिया तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं ना, लाइक कि जब हम किसी चीज को देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम उसको लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। ठीक है, और संतुष्ट होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि ठीक है, जिस चीज को हम ले रहे थे, वो कहता है कि अगर कोई चीज 2 कौड़ी की भी हो और ना मिले तो हमें बहुत बड़ी लगती है, और जब कोई बहुत बड़ी चीज भी मिल जाए तो वो हमें 2 कौड़ी की लगती है। कहने का मतलब ये कि ह्यूमन नेचर पर बात ही नहीं हुई यहाँ पर। ह्यूमन नेचर जैसे भोग विलास से आप लोग थोड़ा सा दूर जा रहे थे, अगर हम सेक्सुअल डिजायर्स और इन सब की बात करेंगे तो हमें लगेगा कि हम जो है बहुत उसमें फंस जाएंगे, लेकिन नहीं, सेक्सुअल डिजायर तो ह्यूमन नेचर है ना। एक चेंज आने पर, एक नेचुरल हार्मोनल चेंजेस होने के बाद व्यक्ति के पास आते हैं, लेकिन उसको कैसे वो डील करता है ये एक इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, तो डील करने के बाद पहले वो आपको अंदर इच्छाएं आती है, फिर वो आप किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो जिसके पास अनुभव होता है वो व्यक्ति बताता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने पहले रियलाइज किया होता है। ठीक है, और उस वाला संदर्भ तो मेरे ख्याल में इसके लिए विपक्ष को थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ती थी, लेकिन पक्ष अगर इन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए होते तो आप लोग मुश्किल में पड़ते, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए था उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो कार वाला एग्जाम्पल लास्ट में लेकर आए, सॉरी उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा, वो होना चाहिए था एक्सप्लेन करना। तो कुछ चीजों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है, और उसके बाद रियलाइज होता है। जैसे इसमें एक होता है, इकोनॉमिक्स से है कोई, इकोनॉमिक्स में एक होता है सीमांत लाभ वाला सिद्धांत होता है। लाइक अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, तो अगर आपको 1 रोटी देंगे तो आपसे उसकी जो संतुष्टि होगी 10 में से 9.5 होगी। दूसरी बार आप खाएंगे तो 8% ही आपको संतुष्टि होगी, फिर तीसरी रोटी आप खाएंगे तो 5 या 4% ही संतुष्टि होगी। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम उसको लेते जा रहे हैं हमारी इच्छा जो है, हमारी जो संतुष्टि का लेवल है वो कम होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है। फिर अब यही चीज है कि अगर मैं पहले से पेट मेरा भरा हुआ, मेरे को 1 रोटी खिलाएंगे, मैं उसको पहले बेमन से खाऊंगा, लेकिन कोई भूखा व्यक्ति है, उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको खिलाएंगे तो उसको ज्यादा संतुष्टि होगी, संतुष्टि का अंतर हो गया। इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर आ सकते थे कि कैसे हम चीजों को, या भोग विलास करने के बाद, है ना, भोग विलास करने के बाद हम जो है उससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कितने सन्यासी हुए हैं जो पहले भोग विलास करते हैं फिर उन्हें रियलाइज होता है, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि हम कुछ अपनी चीजों को छोड़ दे रहे हैं, उससे मिल क्या रहा है। ठीक है, रियलाइजेशन कैसे होगा, जब हम उसको प्राप्त करेंगे तब हमें पता चलता है कि तो बदल जा रही है बार बार, तब जो है हमें लगता है कि बेकार हो गया हमारा जो काम कैसे। भैया मतलब एक चीज में क्वेश्चन जो आप कार वाला भी कर रहे थे, उसमें हम लोग ने शुरुआत ऐसे करी थी कि आपकी कोई इंटरेस्ट है दूसरे को इफेक्ट करेगा,
क्वेश्चन ये यहाँ पर बात ये हो रही है ना मानव विकास, क्योंकि वो इंडिविजुअल को लेकर चल रहा है। आप कह रहे हैं होल सोसाइटी वाले डिबेट, तो ये होल सोसाइटी वाले क्योंकि उन्होंने कह दिया ना हर एक व्यक्ति का सिचुएशन पॉइंट जो है अलग अलग होगा, चरम बिंदु जो है वो अलग अलग होगा, फिर बात ही खत्म हो जाती है। और जैसे आप कह रहे हैं आप समाज को लेकर, क्योंकि समाज को कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखकर बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वो हो रही है इंडिविजुअल को लेकर बात में, क्योंकि वो कह रहे हैं मानव विकास, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया कि सिचुएशन पॉइंट हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। अगर वो ये नहीं मानते तो डिफिकल्ट हो सकते थे, परेशानी में पड़ सकते थे। ठीक है, तो ये होता है कि स्टैंड को लेकर ही चलना है, उसी स्टैंड को आप मॉडिफाई करेंगे। अगर आपने स्टैंड चेंज किया तो दिक्कत हो जाए। विपक्ष के लिए यहाँ पर ऑप्शन ये था कि जोरबा के लिए वही, अगर आप भोग विलास सेक्सुअल डिजायर और इन जनरल, जैसे लास्ट में हर्षिता ने उठाया ना, वो ओशो का जो माइंडसेट है कि पहले आप अगर भोग विलास में पूरी तरह डूब ही जाएंगे, सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर आप पूरी तरह डूब ही जाएंगे, तो कैसे व्यक्ति वहां से बाहर नहीं आ सकता, ये चीज अगर आप साबित करेंगे तो आप इस डिबेट में स्टैंड करेंगे। अगर आप वहां जाएंगे और क्योंकि देखिए ह्यूमन नेचर है, कैसे वो कहता है ना, वो गाना सुना है ना, लहू मुंह लग गया, इसका मतलब भेड़िए के मुंह अगर लहू लग गया है तो फिर वो वही खाएगा। तो भोग विलास को ऐसे दिखाना है, अगर नेगेटिव दिखाना है तो पूरी तरीके से नेगेटिव दिखाएंगे कि आप उसमें डूबते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती। ये पॉइंट नहीं बोला, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर को आप ऐसे, और फिर आपको बोलना लास्ट में, ठीक है। अब देखिए कैसे ये भोग विलास वाले में विपक्ष क्या करता था, विपक्ष के लिए सिंपल सा सिर्फ ये था कि जैसे ये लिखा हुआ है ना ओशो, तो आपको पॉइंट यही रखना था कि ओशो है, इसका मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिजायर्स और इन सब की बात कर रहा है वो, ठीक है। पूरा वो आदिम युग की बात कर रहा है जब सब लोग नंगे ही रहते थे, ठीक है, उसमें, और वो फ्री सेक्स वाली बात कर रहा है कि जब सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, उनको रियलाइजेशन होगा। आपको बोलना था कि आज ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रहते हैं, और उसमें जब आप इसमें घुसते हुए चले जाएंगे तो आप बाहर कैसे नहीं आ सकते, क्योंकि आप बोलेंगे कि जब हम इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो ह्यूमन जो मन है ना, मानव का मन है, वो उसको और ज्यादा संतुष्ट होने की कोशिश में उसी में लगा ही रहता है वो, और भौतिक चीजें कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, इसलिए मानव विकास की तरफ हम बढ़ ही नहीं सकते। तो ये जो जोरबा का कॉन्सेप्ट है तब जाकर ध्वस्त होगा जब आप इसको इस तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अगर सामान्य अनुभव की बात की, आप सामान्य अनुभव की बात करने लग गए, ठीक है। फोर्थ स्पीकर आकर काउंटर करेंगे तो दिक्कत है, ठीक है, ये चीज है। तो यही कर सकते थे कि अगर ओशो दिया गया हुआ है तो क्या सेक्सुअल चीजें करने के बाद हम ऊपर उठ सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं उठ सकते। क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि एक आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद उसके दूसरे, क्योंकि संतुष्टि नहीं होती है, वो आप उसमें करते चले जाएंगे, और फिर आप बोलते कि एक एक्टिविटी करने के बाद मानव क्या अच्छा होगा, समाज में आपने किया, फिर आप दूसरे के साथ जाना चाहते हैं, तीसरे के साथ जाना चाहते हैं, चौथे के साथ, फिर ये राउंड एंड राउंड लगता रहता है, फिर उससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो कंट्रोलिंग मेजर्स क्या होगा? अब जैसे उनका ये क्वेश्चन था कि भाई ये बता कि व्यक्ति पैदा होते ही सन्यासी होता है, तो जैसे ये कह रहे हैं ना सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग होता है, आप बोलते हैं भोग विलास में कभी सैचुरेशन पॉइंट होता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप ये मान रहे हैं कि सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग है, फिर तो दिक्कत है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं। तो बोलेगा ठीक है अभी नहीं है तो बाद में आ जाएगा, तो गोटा हो जाएगा तो सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि भोग विलास में कभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता है इसलिए आप पूर्ण अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इस तरीके की क्रियाएं हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी की पूरी एनर्जी लगती है। करेक्ट, ये चीज, क्योंकि जैसे ही आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं आपकी पूरी एनर्जी, पूरा कॉन्सेंट्रेशन सब जाता है, फिर उसमें आप जो है उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, ठीक है। मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी उसमें जा रही है, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों की पूरी एनर्जी अगर जा रही है तो फिर उससे बाहर नहीं निकल सकते। और जो सामान्य इच्छाएं होती हैं उससे आप पूरी नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और था कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो क्या उसके अंदर गिल्ट, वो जो द्वंद्व वाला पॉइंट था ना, उसका भी काउंटर आपने ये किया, द्वंद्व वाला कि द्वंद्व रह जाएगा, जैसे कोई चीज नहीं मिली तो छटपटाता रहेगा ना, तड़पता रहेगा, नहीं मिल पा रही है तो उसके अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। जैसे वो कार वाला एग्जाम्पल था, कार ले ली मैंने, मुझे रियलाइज हो गया या तो ये कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज और कुछ पूछना? नॉर्मल साइकोलॉजी में देखते हैं सेक्स लाइफ अच्छी होती है, उसको पीस मिलता है, मतलब थोड़ा डेडिकेटेड होता है, बेहतर पोटेंशियल के हिसाब से काम कर पाता है। तो अगर आप ये पॉइंट आते फिर वो उसके तरफ से आ जाता कि आप और डेडिकेशन पाना चाहेंगे और पाना चाहेंगे, फिर
महाराष्ट्र वाला पॉइंट जो आप उस पर्टिकुलर डे और नाइट पे अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके बाद आप जस्ट दूसरा एक्टिविटी वो एनहेंस हो जाता है कि दोबारा से आप उसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सेचुरेशन पॉइंट नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे वो आपने देखा ना तुलसीदास वाला, तो वो अपनी पत्नी से इतना वो सेक्सुअल डिजायर को देह की प्राप्ति ना, शरीर की प्राप्ति के लिए इसमें लगे रहते हैं, लेकिन जब पत्नी उनको धिक्कार देती है, बता देती है कि रियलिटी क्या है, तब वो दूर होता है ना, नहीं तो लगा ही रहता है, क्योंकि सेचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आ सकता, ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट नहीं आ सकता। वो तो तभी आता है जब व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है कि ये गलत हो रहा है या कि इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। वो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन कैसे होगा, यही डिबेट में पॉइंट था कि रियलाइजेशन क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज से हो सकता है, भोग विलास से हो सकता है और नहीं हो सकता, यही पॉइंट। चलिए ठीक है, ये ले लो।